हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो टेंसेस पार्ट 11 है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कोई भी हिंदी वाक्य होंगे और उसके अंत में क्या आएगा रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। तो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो देखिए, यहां पर 3 एग्जाम्पल है हिंदी के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि दीपक और बिट्टू अगले महीने जयपुर में घूम रहे होंगे। तो लास्ट में क्या आया? रहे होंगे। सेकंड एग्जाम्पल है कि काजल कल फिल्म देख रही होगी। तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आया? रही होगी। इसके बाद में आकाश अगले साल 10वीं कक्षा में पढ़ रहा होगा। तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आया? रहा होगा। तो हमने जो पहचान बताई है कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या आया? रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा। इसका मतलब है जहाँ पर भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आएंगे, वहाँ पर हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। एक बात और, क्योंकि हमें पता नहीं कि कन्फर्म नहीं है कि वो काम कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये संभावना होती है कि ऐसा वो कर रहा होगा। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। जैसा कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी, सेल और विल। यहाँ पर भी सेल और विल है, लेकिन सेल और विल के साथ में बी भी जुड़ा हुआ है। तो क्या होगी हेल्पिंग वर्ब? तो हेल्पिंग वर्ब में सेल बी एंड विल बी। सेल बी और विल बी। सेल बी का यूज होगा आई और वी के साथ में, आई एंड वी के साथ में, और विल बी का यूज होगा यू के साथ में, दे के साथ में, ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में और नेम के साथ में। यानी आई और वी के साथ में यूज होगा सेल वी, और रेस्ट में जितने भी पर्सन बचते हैं उनके साथ में यूज होगा विल बी। ये आपकी होगी हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं मेन वर्ब इसकी। जो मेन वर्ब क्या है, यानी कि चाहे कोई सा भी कंटिन्यूस हुआ, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, पास्ट कंटिन्यूस हुआ या फ्यूचर कंटिन्यूस हुआ, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ, जहाँ कंटिन्यूस आ रहा है यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। फोर्थ फॉर्म यानी कि बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ है तो उसे बोलेंगे फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा, और जहाँ पर बी फर्स्ट आईएनजी आ रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मेन वर्ब क्या होगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। ये है आपके इंट्रोडक्शन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और 3 एग्जाम्पल। इसको पढ़ने के बाद में अब इसको देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूजेस कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद पढ़ते हैं इसके फॉर्मूले के, अफर्मेटिव का फॉर्मूला और उसके सेंटेंस, फिर नेगेटिव का फॉर्मूला, और उसके बाद है इंटरोगेटिव का फॉर्मूला, और लास्ट में कुछ एक्सरसाइज। तो पहले देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सेल बी या विल बी आएगा, उसके बाद में बी फर्स्ट प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में रेस्ट यानी जो भी सेंटेंस बचता है। तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट, सेल और विल के साथ में बी, सेल बी, विल बी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट। ये इसका फॉर्मूला है। अब देखते हैं सेंटेंस और उसका ट्रांसलेशन। तो देखिए सेंटेंस है, दीपक और बिट्टू अगले महीने जयपुर में घूम रहे होंगे। दीपक और बिट्टू तो पर्सन है, तो लिखते हैं दीपक एंड बिट्टू। तो दीपक एंड बिट्टू। इसके बाद में सब्जेक्ट हो गया। अब आएगा सेल बी या विल बी। तो हेल्पिंग वर्ब आई और वी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ में यूज होगा विल बी। क्या हो जाएगा? विल बी, दीपक एंड बिट्टू विल बी। इसके बाद में आएगा वर्ब, और विजिट का अर्थ होता है घूमना,
तो कहेंगे विजिटिंग, विजिटिंग कहाँ पर है, तो इन जयपुर, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब रेस्ट में क्या बचता है, कब है, तो कहेंगे अगले महीने, तो आ जाएगा नेक्स्ट मंथ, तो इन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बना, दीपक एंड बिट्टू विल बी विजिटिंग इन जयपुर नेक्स्ट मंथ। सेकंड एग्जांपल देखिए कि काजल कल फिल्म देख रही होगी, काजल है कल फिल्म देख रही होगी, तो सब्जेक्ट बना काजल आ गया, यानी पर्सन या सब्जेक्ट वगैरह काजल। काजल यानी आई और वी में नहीं है, इसलिए क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल बी, तो काजल विल वी, देखना यानी कि इसके बाद में आएगा फर्स्ट फॉर्म, तो वॉचिंग, वॉच से बन जाएगा वॉचिंग, फोर्थ फॉर्म वॉचिंग फिल्म या मूवी, मूवी। अब कब है, कल, कल का मतलब है आने वाला कल, तो टुमारो, तो काजल विल बी वॉचिंग मूवी टुमारो, टुमारो, ये फुल स्टॉप। एंड नेक्स्ट है आपका आकाश अगले साल 10वीं कक्षा में पढ़ रहा होगा। ये एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है कि आकाश अगले साल 10वीं क्लास में पढ़ रहा होगा। तो देखिए सब्जेक्ट बना आकाश, आकाश, यदि आई और वी नहीं है इसके साथ में तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, कहेंगे विल बी, तो आकाश विल वी स्टडिंग, स्टडिंग इन 10th क्लास, 10th क्लास। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में रेस्ट जो भी बचता है। तो 10th क्लास कब पढ़ रहा होगा, अगली साल है, तो नेक्स्ट ईयर बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर, और ये फुल स्टॉप। तो 3 एग्जाम्पल हमारे किस प्रकार से ट्रांसलेशन हुए, तो दीपक एंड बिट्टू विल बी विजिटिंग इन जयपुर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने घूम रहे होंगे। इसके बाद में काजल विल बी वॉचिंग मूवी टुमारो, एंड नेक्स्ट इज आकाश विल बी स्टडिंग इन 10th क्लास नेक्स्ट ईयर। तो हियर आर 3 एग्जाम्पल कंप्लीटेड। अब देखते हैं अफर्मेटिव के बाद में इसका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तो देखिए नेगेटिव, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सेल या विल नॉट बी का यूज करेंगे, सेल नॉट बी या विल नॉट बी का यूज करेंगे। इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म या कहेंगे कि वी फर्स्ट प्लस आईएनजी आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में रेस्ट एंड फुल स्टॉप। ये इसका फॉर्मूला हुआ। तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस है आपका कि हम 2024 में इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो हमारी संभावना है कि 2024 में हम इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है कहीं और पढ़ा रहे हों। तो देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा आपका वी, हम, तो कहने वी आ गया, तो आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सेल, तो क्या बनेगा, वी सेल। उसके बाद नॉट आ जाएगा तो बन जाएगा सेल नॉट, फिर लगाएंगे वी, तो सेल नॉट वी, तो वी सेल नॉट वी। इसके बाद वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो वी फर्स्ट प्लस आईएनजी के वहाँ पे क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और फोर्थ फॉर्म आएगी आईएनजी लगा करके टीचिंग। तो वी सेल नॉट वी टीचिंग, टीचिंग। ऑब्जेक्ट है इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, कब, इन 2024, इन 2024 एंड फुल स्टॉप। तो क्या सेंटेंस क्या बना कि वी शैल नॉट बी टीचिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल इन 2024। ये सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस है कि मैं अगले महीने इस कंपनी में जॉब नहीं कर रहा हूँगा।
अगले महीने में मैं इस कंपनी में जॉब नहीं कर रहा हूँ, चाहे कहीं करूँ। तो देखिए कि आई के साथ में आएगा सेल आएगा, तो आई सेल नॉट बी, आई सेल नॉट बी, इसके बाद जॉब करना, डूइंग जॉब इन दिस कंपनी, ऑब्जेक्ट आ गया इन दिस कंपनी, और लास्ट में रेस्ट सेंटेंस जो बचेगा कब है, कहेंगे कि इन नेक्स्ट ईयर एंड फुल स्टॉप। तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ कि आई शैल नॉट बी डूइंग जॉब इन दिस कंपनी इन नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर अगली साल में इस कंपनी में जॉब नहीं कर रहा हूँगा। इसके बाद में थर्ड है आपका, लक्ष्मी अगली साल 12वीं कक्षा में नहीं पढ़ रही होगी, चाहे वो 11वीं में पढ़े, चाहे आपकी कोई सी क्लास में पढ़े, लेकिन 12वीं में नहीं पढ़ रही होगी। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया लक्ष्मी, और लक्ष्मी के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, नॉट लगाएंगे तो विल नॉट वांट या विल नॉट बी स्टडिंग इन 12th क्लास। तो देखिए लक्ष्मी विल नॉट बी स्टडिंग इन 12th क्लास, लक्ष्मी 12वीं कक्षा में नहीं पढ़ रही होगी, लेकिन कब, अब टाइम इंडिकेट कर रहा है तो टाइम को बताएंगे, तो कब है, अगली साल है, तो इन नेक्स्ट ईयर अगली साल में, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरीके से हमारे 3 एग्जाम्पल हैं, ये नेगेटिव के कंप्लीट होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अफर्मेटिव और नेगेटिव फॉर्मूले के बाद अब देखते हैं इंटररोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल। इसके बाद तुरंत आएगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका वी आएगा, इसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा रेस्ट, और लास्ट में आ जाएगा इंटररोगेटिव का मार्क आ जाएगा। ये इंटररोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है। अब देखते हैं सेंटेंस को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस फर्स्ट है आपका कि क्या हम कल शाम इस समय फिल्म देख रहे होंगे। हम एक संभावना बता रहे हैं कि क्या हम कल शाम इस समय फिल्म देख रहे होंगे। तो सेंटेंस हुआ इंटरोगेटिव, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो पहले हम देखते हैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हो गया आपका हम, तो हम का बोलेंगे वी, तो वी आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब देखिए वी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वो क्या होगी, तो हमने बताया था कि आई और वी के साथ में आता है सेल, तो यहाँ पर क्या रखेंगे सेल, तो बनेगा सेल वी, तो सेल वी सब्जेक्ट आ गया। अब इसमें आ जाएगा वी आ जाएगा, सेल वी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। तो फोर्थ फॉर्म क्या है यहाँ पर, देखना यानी देख रहे हैं, तो क्या होगा वॉच देखना, आईएनजी लगाएंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी कि सेल वी वॉचिंग, ऑब्जेक्ट आएगा मूवी, तो सेल वी वॉचिंग मूवी, कब देख रहे होंगे, कहेंगे कि इस समय एट दिस टाइम, और कब है, कल, कहेंगे आने वाले कल, तो टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या ट्रांसलेट हुआ कि सेल वी वॉचिंग मूवी एट दिस टाइम टुमारो, कि क्या हम कल इस समय मूवी देख रहे होंगे, ये ट्रांसलेट हुआ। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल है आपका कि क्या कविता अगले महीने के कार्यक्रम में गीत गा रही होगी। अगले महीने कोई भी कार्यक्रम होने वाला है, क्या कविता उस समय उस कार्यक्रम में गीत गा रही होगी। तो देखते हैं, तो पहले देखते हैं आपका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आ गया आपका
कविता, सब्जेक्ट बना कविता, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। आई और वी के साथ में आता है शैल और रेस्ट के साथ में आएगा विल। तो कविता एक नेम है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। तो विल को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख देंगे। तो विल कविता वी। तो अगले के मैंने गीत गा रही होगी, क्या गा रही हो, गीत गा रही होगी, हमने वी लिख दिया। अब आएगा तुरंत आएगा वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो क्या आएगा सिंगिंग, सिंगिंग। तो कविता विल कविता वी सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब यहां तक बन गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब रेस्ट में जो कुछ बचता है वो आपका रेस्ट में आ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, कब गा रहे होगे और किस कम गा रहे होगे, सिंग ए सॉन्ग इन अ प्रोग्राम, इन ए प्रोग्राम। और कब है, कहेंगे इन नेक्स्ट मंथ, इन नेक्स्ट मंथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या ट्रांसलेट हुआ, विल कविता वी सिंगिंग अ सॉन्ग इन अ प्रोग्राम इन नेक्स्ट मंथ। तो कविता, क्या कविता अगले महीने के कार्यक्रम में गीत गा रही होगी। ये सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ। लास्ट का देखते हैं कि क्या दीपक और आयुष 2025 में एक ही विद्यालय में पढ़ रहे होंगे। इसमें भी पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं कि दीपक एंड आयुष दो आपके पर्सन, दो सब्जेक्ट हैं। तो क्या कहेंगे, दीपक, दीपक एंड आयुष, आयुष। अब यहां पर दो नेम है और नेम के लिए यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब विल। तो क्या आएगा सेंटेंस स्टार्टिंग में, विल दीपक एंड आयुष वी। ठीक, अब यहां तक होने के बाद में अब देखते हैं वी फोर्थ। और वी फोर्थ क्या, पढ़ना, वी और आई लगा देंगे तो स्टडिंग, स्टडिंग, स्टडिंग बन गया। तो विल दीपक एंड आयुष वी स्टडिंग। अब एक ही स्कूल में तो इन सेम स्कूल, इन सेम स्कूल। अब कब है, कहेंगे इन 2025 और लास्ट में हो गया क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला के बाद यहाँ पर 4 टाइप के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और इस एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने स्पेस या ब्लैंक दिया हुआ है और यहाँ पर इसकी सही फॉर्म फिल करनी है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस है क्या। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि आई स्पेस वेट फॉर यू एट द यूजुअल टाइम। जो फर्स्ट सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव नहीं है, क्योंकि किसी भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है और सेंटेंस के स्टार्टिंग में यानी और एंड में यहाँ पर इंटरोगेटिव का मार्क भी नहीं है। और ये नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी नॉट जैसा वर्ड नहीं आया है। तो सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हुआ है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। तो बढ़ते हैं इसको। तो फर्स्ट हुआ आई, आई, और आई जो सब्जेक्ट है, आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल बी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर फिल होगा आई शैल बी, आई शैल बी। अब इसके बाद में मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो वेट का बन जाएगा वेटिंग, वी फर्स्ट प्लस वेटिंग। कहेंगे कि आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, फॉर यू एट द यूजुअल टाइम। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड है वी स्पेस रीड दिस स्टोरी एट दिस टाइम टुमारो। तो सेकंड एग्जांपल है, ये भी अफर्मेटिव है, तो इसको भी फिल करते हैं। तो वी, अब जो वी सब्जेक्ट आ रहा है, वी सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल, क्योंकि आई और वी के साथ में शैल ही फिल होगा। तो वी शैल, रीड का आ जाएगा रीडिंग, वी शैल रीडिंग दिस स्टोरी
एट दिस टाइम टुमारो, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना कि वी शैल रीडिंग दिस स्टोरी एट दिस टाइम टुमारो। थर्ड देखते हैं, थर्ड भी आपका कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको फिल करते हैं। सब्जेक्ट आएगा द पेंटर, द पेंटर। द पेंटर के बाद में हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब में आई और वी के साथ में आएगा शैल, इसके अलावा सभी के साथ में आएगा विल बी आएगा। तो क्या बनेगा, विल बी, विल बी, द पेंटर विल बी। इसके बाद में आ जाएगा ये जो पेंट है, इसकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी पेंटिंग। तो पेंटिंग, द पेंटर विल बी पेंटिंग ऑन बिल्डिंग, ऑन बिल्डिंग एट 6 o'clock टुमारो। ये आपका फोर्थ माफ कीजिएगा थर्ड कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं फोर्थ। फोर्थ भी आपका अफर्मेटिव ही है, तो बनेगा यू विल बी, विजिट का बन जाएगा विजिटिंग, विजिटिंग मुंबई, यू विल बी विजिटिंग मुंबई एट दिस टाइम, एट दिस टाइम आफ्टर 20 days, आफ्टर 20 days। ये हुआ। तो फर्स्ट तो हमारा बना आई शैल बी वेटिंग फॉर यू एट द यूजुअल टाइम। सेकेंड बना हमारा वी शैल बी, क्या बना, वी शैल बी रीडिंग दिस स्टोरी एट दिस टाइम टुमारो। थर्ड बना आपका द पेंटर विल बी पेंटिंग ऑन द बिल्डिंग एट 6 o'clock टुमारो। एंड इसके बाद बना यू विल बी विजिटिंग मुंबई एट दिस टाइम आफ्टर 20 days। इस तरीके से हमारे फॉर एग्जाम्पल करेक्ट हुए, सही तरीके से इसकी फॉर्म भरी गई है। आप भी ऐसे नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस को भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इस तरीके से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। तो वेट कीजिए, जब तक बने रहिए YC24। थैंक यू।